इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं? इस दिन क्या किसी का जन्म हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम उत्पन्ना पड़ा? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारी उत्पन्ना एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, हमें कब पारण करना चाहिए, किस तरीके से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि उत्पन्ना नाम कैसे पड़ा। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है, इस एकादशी को मार्गशीर्ष एकादशी भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और इस एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या धारणा है, तो चलिए एक एक करके मैं अपने सारे क्वेश्चनों के जवाब आज आपको दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल सुख की सरिता में। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को एक बार फिर से सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में कि इसका हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। हर महीने के दोनों पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। हमारे कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरे जो व्रत होते हैं वो लोग हम दूसरों के लिए रखते हैं, लेकिन ये जो हमारी एकादशी का व्रत होता है ना, ये हम अपने लिए रखते हैं। तो दोस्तों, ये व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए यदि पॉसिबल हो तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जो व्रत करता है उसको हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये कहा जाता है व्रत करने वाले के दुख, दर्द, कष्ट, कलेश सारे दूर हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी पर्व को लेकर विस्तार से बताया गया, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। हालांकि इस व्रत को करने के काफ़ी कठोर नियम नहीं है ज़्यादा भी। अगर कोई चूक हो जाती है तो व्रत हमारा टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप ये व्रत उठाते हैं, ये व्रत करते हैं, तो इसको सावधानी पूर्वक करिए और सच्ची निष्ठा के साथ करिए, क्योंकि कोई व्रत हमारा तभी संपूर्ण हो सकता है जब हमारे उसके प्रति सच्ची निष्ठा हो। और एक चीज़ और कही जाती है कि ऐसी क्या वजह है कि हम एकादशी के दिन चावल नहीं खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना अगला क्वेश्चन लेती हूँ। चावल ना खाने के पीछे भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है, और ऐसी मान्यता है कि कालांतर में माता सती के क्रोध से बचने हेतु श्री मेधा पंचतत्व में विलीन हो गए। जिस दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया उस दिन एकादशी थी। कालांतर में श्री मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए। इस वजह से कालांतर से एकादशी के दिन चावल खाने और जौ खाने की मनाही है। ज्योतिष भी एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही करते हैं। आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी होंगी। यदि आपके घर में कोई व्रत रखता है या फिर आपके आसपास कोई व्रत रखता है तो ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं कि हमें चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना अगला क्वेश्चन लेती हूँ कि इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं। इस दिन क्या किसी का जन्म हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम उत्पन्ना पड़ा? तो चलिए आगे हम जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके स्थान से हटा दिया था। तब सभी शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास गए तो उन्होंने विष्णु भगवान के पास मदद मांगने के लिए भेज दिया। तब विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसने इस भयंकर मूर नामक राक्षस का वध कर दिया। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उस स्त्री का नाम उत्पन्ना रख दिया। इसका जन्म एकादशी में होने के कारण भगवान विष्णु ने उत्पन्ना को कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरी और तुम्हारी पूजा विधि विधान और श्रद्धा के साथ करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं। उत्पन्ना जो कि विष्णु जी के शरीर से पैदा हुई थी और एकादशी के दिन ही पैदा हुई थी, इसी वजह से इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हम चावल क्यों नहीं खाते हैं और इसे उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला हम जानते हैं कि हमारी उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी हमारी कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है और इसके पारण का मुहूर्त क्या है। हमें व्रत द्वादशी में करना चाहिए कि एकादशी में इसका पारण करना चाहिए। मार्गशीर्ष एकादशी को ही हम लोग उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये मार्गशीर्ष एकादशी क्या है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी उसे हम अगहन भी बोलते हैं। मार्गशीर्ष को हम लोग अगहन भी बोलते हैं। इसी अगहन में हमारी उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को है, रविवार के दिन। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त।
एकादशी तिथि का हमारा आरंभ हो रहा है 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:19 से और अगले दिन इस एकादशी तिथि का समापन होगा 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर। लेकिन दोस्तों किसी भी एकादशी का व्रत जो हम करते हैं उसका पारण हम द्वादशी में करते हैं। तो हमारी द्वादशी कब लग रही है? द्वादशी हमारी लग रही है 21 नवंबर को। द्वादशी का प्रारंभ 19 तारीख को हो रहा है और 20 तारीख को हम व्रत रखेंगे। 21 तारीख को द्वादशी के दिन सुबह 6:48 से मॉर्निंग में 8:56 तक ही हमारा ये पारण का समय रहेगा। तो दोस्तों इस बीच आप लोग पारण जरूर कर लीजिएगा। ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई कि हमें व्रत किस दिन रखना है, कब से एकादशी शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और द्वादशी में हमारा पारण का मुहूर्त भी हमें समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें इस दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। किसी भी व्रत को करने से पहले एक दिन पहले ही हमें कोई भी तामसिक चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और कोई भी व्रत हम रखते हैं तो उससे हमें एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन हमें भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। और सुबह सुबह उठकर हम लोग यदि किसी नदी वगैरह में स्नान कर लेते तो भी बहुत अच्छा। अगर नहीं करते तो व्रत के दिन आप लोग को थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान जरूर कर लेना चाहिए। और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो उसी समय आप लोग को किसी भी व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक दिन पहले से ही हमें चावल नहीं खाना चाहिए। बिना चावल खाए ही आप व्रत रखेंगे तो और फलित होगा। और जिस दिन एकादशी है उस दिन भी आपको चावल नहीं खाना। द्वादशी को जब आप पारण करेंगे तो उस दिन भी कहा जाता है एक बार हम खाना खाते हैं उसमें भी हम चावल नहीं खाते हैं। तो दोस्तों जो व्रत रखते हैं उन्हें तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं और आपके बस की नहीं होता, आपको शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं। आप लोग एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा। कहा जाता है कि जब भी हम कोई व्रत पूरा कर लेते हैं, जैसा कि हम पारण करते हैं अगले दिन द्वादशी के दिन, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले किसी ब्राह्मण को खिला देना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण हर जगह नहीं मिल पाते हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें दान जरूर करना चाहिए। दान की क्या सीमा होती है? दान की कोई सीमा नहीं होती है। आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एक ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर ज़रूरत की कोई चीज़ दे सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे 10 रुपये में कौन सा दान होगा? तो कहने का ये मतलब है कि आप कुछ भी ना देने से अच्छा है जो आपकी श्रद्धा भाव हो, जितना परमात्मा ने आपको दे रखा है उसी में से कुछ भी दान करिए। क्योंकि भगवान भी तो देखते हैं हम कितना दान कर रहे हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, बाकी किसके पास नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि उत्पन्ना एकादशी हमारी कब है। उत्पन्ना एकादशी का हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत हर महिला जरूर करती है। कहा जाता है कि हर व्रत आन के लिए होता है, एकादशी का जो व्रत होता है वो अपने प्राण के लिए होता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोगों को गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो रोज़ रोटी खिलाइए, नहीं तो जो व्रत वगैरह आप रखते हैं तो गौ माता को जरूर रोटी खिलाइए। इस जन्म के किए हुए पुण्य ही हमारे काम आएंगे। तो यही दोस्तों हमारे पुण्य होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, अपना कर्म हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना क्यों पड़ा, इस दिन किस राक्षस का वध किया गया और किसने इसका वध किया। विष्णु भगवान जी ने व्रत किया मूर नामक राक्षस का। उत्पन्ना जो स्त्री थी वो विष्णु जी के शरीर में से ही पैदा हुई थी, इसी वजह से उसका नाम उत्पन्ना रखा गया। तो भगवान ने यही कहा, उत्पन्ना के साथ यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बरसती रहेगी। इसी वजह से ये व्रत किया जाता है। इस व्रत की इतनी महिमा है और ये व्रत हमारे देखिए ना दोनों पक्षों में इसी वजह से दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा व्रत कब है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये व्रत हमारा रखा जाएगा 20 नवंबर 2022 को। इसकी शुरुआत हमारी होगी 19 नवंबर को और इसका पारण हम लोग करेंगे 21 नवंबर को। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूँगी, बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की जय। उनकी कृपा हम सब पर इसी तरीके से बरसती रहे। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।